हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब दिख रहा है कि कैसे बीजेपी पर चार तरफ से हमला हो गया है हरियाणा में। और देखिए, सवाल यही है कि कौन जीतेगा हरियाणा चुनाव और कैसे। कांग्रेस और मायावती पूरी स्थिति में है पूरा का पूरा चुनाव पलटने में। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, बीजेपी पर पहला हमला यह है कि मायावती और आईएनएलडी ने गठबंधन कर लिया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है आज का। दूसरा हमला क्या है? कांग्रेस और जेजेपी का गठबंधन। देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे को समर्थन दे दिया है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव को लेकर हो। और कहा जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव की तारीख भी आएगी तो जेजेपी और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे। तीसरा हमला, आम आदमी पार्टी अकेले करेगी बवाल। और देखिए, इसमें तीसरा ही है, तीसरे मोर्चे पर बीजेपी से हमला है, क्योंकि केजरीवाल के साथ जो हुआ है तो उससे आम आदमी पार्टी और भड़की हुई है। तो बीजेपी से यानी अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इनका कांग्रेस से कोई नाता नहीं रहेगा। चौथा हमला क्या है? किसान और पहलवानों का विरोध प्रदर्शन। आपको पता है कि किसान आंदोलन की वापस से धमकी दी जा चुकी है एसकेएम की तरफ से। और तो और ये भी पता होगा कि कैसे जितने भी पहलवान जो बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो सारे के सारे हरियाणा से उनके तार जुड़े हुए थे। तो ये चौथा हमला। और पांचवा मैं आपको बताने वाली हूं कि इस पे बीजेपी की क्या तैयारी है। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है और ये कौन सा ब्राह्मण फॉर्मूला, कौन सा ब्राह्मण प्लान जो बना दिया है, जिससे हरियाणा विधानसभा चुनाव अब होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए हरियाणा का मैप है। आप देखिए कि इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एक तरफ इसके पंजाब से बॉर्डर लगती है, एक तरफ राजस्थान से, एक तरफ दिल्ली से, एक तरफ उत्तराखंड से, एक तरफ हिमाचल प्रदेश से और बीच में हरियाणा। अब अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, देखिए कहा जाता है क्योंकि अभी हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो वोट परसेंटेज, जो वोटर का मूड लोकसभा चुनाव में रहा है वही विधानसभा में रहे। तो इसलिए पहले मैं रिवीजन करा देती हूं कि हरियाणा लोकसभा के नतीजे क्या कहते हैं। तो देखिए, कुल सीटें यहां पर लोकसभा की 10 है। बीजेपी ने 5 जीती और कांग्रेस ने 5 जीती। और अगर मैं आपको वोट परसेंट बताती हूं, बीजेपी का 46%, कांग्रेस का 43%, बीएसपी का 1%, आईएनएलडी का 1% और जेएनजेपी का 0.87। और अभी नई अपडेट यह है कि बीएसपी और आईएनएलडी ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, इसमें बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो सेम ही है, बीजेपी भी 5 है, कांग्रेस भी 5 है। लेकिन नहीं, 2019 में बीजेपी पूरी की पूरी 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 5 कांग्रेस ने जीत ली है। और अगर मैं 2014 की बात करती हूं, तो बीजेपी के खाते में 7 थी, कांग्रेस के पास 1 थी और आईएनएलडी के पास 2 थी। तो देखिए, कांग्रेस के लिए यहां से 1, यहां से 0 और अचानक 5। तो ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये बढ़त है। और 2009 में अगर मैं आपको बताती हूँ, तो बीजेपी का कोई वर्चस्व ही नहीं था। 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट किसी दूसरी अन्य पार्टी ने जीती थी। और देखिए, अब मैं आ जाती हूँ विधानसभा के खेल पे। तो आपने देख लिया कि लोकसभा में कैसा वोटर टर्नआउट रहा। कांग्रेस के लिए इधर पॉजिटिव खबर है। लेकिन अगर मैं विधानसभा खेल की बात करती हूँ, कुल सीटें यहाँ पर हैं 90। और अगर मैं अभी की स्थिति की बात करती हूँ, एनडीए के पास है, यानी सरकार के पास है 44, इंडिया गठबंधन के पास है 42। अगर मैं इसमें जेजेपी को शामिल कर लेती हूँ, आईएनएलडी के पास है 1 और खाली जो सीटें हैं विधानसभा वो है 3। और अगर मैं इसका ब्रेकेज कर देती हूँ, तो बीजेपी की 42, एचएलपी की 1, आईएनडी की 1। तो ये एक एनडीए गठबंधन हो गया। फिर कांग्रेस की 28, जेजेपी की 10, आईएनडी की यानी इंडिपेंडेंट इधर मैं गिन रही हूं 4, आईएनएलडी 1। तो आप देखिए, जेजेपी, ये इंडिपेंडेंट और कांग्रेस एक खेमा हो गया, इंडिया गठबंधन। आईएनएलडी अलग लड़ रहा है मायावती के साथ 1 और खाली हैं इधर सीटें 3। और देखिए, अगर मैं आपको पिछले चुनाव के नतीजे भी बता देती हूँ, 2019 के नतीजे देख लीजिए विधानसभा में, तो बीजेपी 40, कांग्रेस 31, जेजेपी 10, आईएनएलडी 1, एचएलपी 1 और जो इधर इंडिपेंडेंट है वो 7। और अगर 2014 के नतीजे की बात करती हूँ, तो ये आंकड़ा पूरा का पूरा आपके सामने है। इसमें गौर कीजिए, बीजेपी 47, आईएनएलडी 19। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आईएनएलडी के 2 भाग नहीं हुए थे, यानी चौटाला परिवार में
लड़ाई नहीं हुई थी। आईएनएलडी जो है इससे अलग होकर 2019 में पार्टी बन जाती है जेजेपी, और जेजेपी साथी बन जाती है बीजेपी की। लेकिन अब उन्होंने भी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। और देखिए यही है 2009 के नतीजे। मैं इन पे वापस आऊंगी, लेकिन सबसे पहला हमला जो है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमला, मायावती और आईएनएलडी का गठबंधन, साथ लड़ेंगे अभय चौटाला जो कि आईएनएलडी के हैं और मायावती। और इनकी नजर कहां पर है? दलित वोट पर इनकी नजर है। 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी, 53 सीटों पर आईएनएलडी लड़ेगी और अभय चौटाला सीएम चेहरा रहने वाले हैं इधर। और इनकी क्या क्या वादे हैं? इनके मुफ्त बिजली, स्वच्छ पेयजल, इन सब का वादा किया है, गरीबों पर फोकस किया है। और अगर मैं आपको बताती हूं कि कैसे पूरा का पूरा दलितों पर फोकस है, ओबीसी हरियाणा में 35% है, एससी आबादी 20% समथिंग है, जनरल यहाँ पर 45% है और जाट कम्युनिटी है यहाँ पर 25%। तो देखिए कहीं ना कहीं मायावती और अभय चौटाला का पूरा फोकस यहाँ पर है, ओबीसी, एससी और जाट। 2019 वोट परसेंटेज की बात करती हूं तो बीजेपी का था 36%, कांग्रेस का था 28% और आईएनएलडी का था 9%। अब देखिए 2019 में चौटाला परिवार की लड़ाई पर ये जो गठबंधन है, यानी मायावती और आईएनएलडी का, अभय चौटाला का जो गठबंधन है, ये टूट गया था क्योंकि चौटाला परिवार में लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब वापस से गठबंधन हो गया है। अब दूसरे हमले पे आते हैं, कांग्रेस और जेजेपी का गठबंधन। देखिए ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सियासी गलियारों में खबरें हैं, जिस तरीके के एक्शन है, साफ है कि कांग्रेस और जेजेपी एक साथ एक दूसरे को समर्थन कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। पूर्व एनडीए के साथी थे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, लेकिन एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले। एलओपी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आपको बता देती हूं कि अभी जो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए थे, तो दोनों ने ही, कांग्रेस और जेजेपी ने ही ऐलान कर दिया था कि भैया हम दोनों एक दूसरे को समर्थन करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे और नेतृत्व किसके हाथ में दिया है? कुमारी सैलजा करेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में 2 लाख, देखिए 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से सैलजा यहां पर जीती हैं, तो इसलिए कमान इनके हाथों में है। कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब, ये आंदोलन चल रहा है, अभियान शुरू हो गया है। अब तीसरे बात पे आते हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली में साथ नहीं लड़ेगी, यानी जो इंडिया गठबंधन इनका राष्ट्रीय लेवल पे है, वो दिल्ली और हरियाणा में नहीं रहेगा। इसके पीछे की वजह बता देती हूँ। दिल्ली हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं, कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व आम आदमी पार्टी को नहीं चाहता, ना ही पहले चाहता था। लोकसभा चुनाव में हो गया वो हो गया, लेकिन ये जो लोकल नेता है ना, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों की ज्यादा बनती नहीं है। हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि भैया क्यों करें हम हरियाणा में गठबंधन जब आपका कोई जनाधार ही नहीं है। दिल्ली में आप और कांग्रेस का जनाधार एक ही है, यानी जितने वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं उतने ही आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के कारण बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे रिवेंज मोड में है कि जो केजरीवाल के साथ, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को ही दोषी मानते हैं ये लोग, आम आदमी पार्टी वाले, कि केजरीवाल आज जेल के अंदर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ ये केंद्र सरकार करवा रही है, ऐसा मानते हैं आम आदमी पार्टी वाले। और जो ये रिवेंज है वो लेने के चक्कर में हरियाणा चुनाव में क्या फेरबदल होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखना दिलचस्प होगा। चौथा हमला क्या है? किसान और पहलवानों का विरोध प्रदर्शन। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि देखिए अभी कल का ही ऑर्डर है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि जो शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए हुए उनको 1 हफ्ते के अंदर हटाया जाए। किसानों को दिल्ली जाने दो, उनकी जो मांगे हैं केंद्र सरकार के आगे रखनी है उनको रखने दो। 5-6 महीने हो गए हैं वो शंभू बॉर्डर बंद है और वहां पर अब कितने, तकरीबन 500 कुछ प्रदर्शनकारी बचे हुए हैं। बॉर्डर बंद से हुआ है 600 करोड़ का नुकसान और अब कोर्ट ने कह दिया है कि ये बॉर्डर खोल दो। और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दे चुका है कि हम वापस से दिल्ली कूच करेंगे। और किन मांगों पर? एमएसपी, ऋण माफी, फसल बीमा, पेंशन, बिजली निजीकरण वापस लो, इन सब मुद्दों पर हम लोग फिर से किसान आंदोलन करेंगे। और आपको पता है जब जब किसान आंदोलन हुआ है बीजेपी की सरकार की टेंशन बढ़ी है। 736 किसान शहीदों की याद में सिंगू और टिकरी सीमा पर शहीद स्मारक बनाया जाए, यह एसकेएम की डिमांड है।
9 अगस्त को कॉर्पोरेट्स भारत छोड़ो दिवस मनाने वाले हैं सारे के सारे किसान मिलकर। और देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को चुनाव में नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं मैं। और ऐसा मैं आपको बता दूं, हरियाणा में भी किसानों के मुद्दों को चल के बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और इनका नारा क्या है? बीजेपी को बेनकाब करो, विरोध करो और दंडित करो, ये इन सबका नारा है। तो इसके बाद जनता कैसे रिएक्ट करती है, उस पे सबकी नजर रहने वाली है। अधिकतर प्रदर्शनकारी पहलवान हरियाणा के थे। आप याद कीजिए, जब बृजभूषण के खिलाफ सारे के सारे पहलवान बैठ गए थे, वो सब पहलवान कहाँ के थे? ज्यादातर की तारें हरियाणा से जुड़ी हुई थी। और देखिए, वापस कहीं ना कहीं वो मुद्दा बैठ गया, लेकिन जो अंदर होती है ना रिवेंज की आग, अब वो हरियाणा चुनाव में ना दिख जाए, इसके लिए बीजेपी को टेंशन है। अब पांचवा मैं बता देती हूँ कि बीजेपी का प्लान क्या है। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। पहले नायाब सिंह सैनी थे, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। और नायाब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और लोकसभा चुनाव के लिए गए। तो अब बीजेपी का ये ब्राह्मण प्लान क्या है, वो भी समझ लीजिए। भाजपा ने मोहन लाल बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है। और ये कहाँ से आते हैं? ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राय विधानसभा सीट से एमएलए हैं। सोनीपत मेयर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी अब जो ये सेंध मारी है ना, दूसरों को तोड़ो अपने में लाओ, तो वो भी शुरू हो गई है बीजेपी की। जो सोनीपत के मेयर हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ पूरी की पूरे कुछ और नेता शामिल हो गए हैं। तो इससे अब बीजेपी की मजबूती देखिए। दीपेंद्र हुड्डा की टीम के थे मेयर निखिल मदान, जो कई कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी में आज ही शामिल हो गए हैं। लगभग 44 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है, अगर हम लोकसभा नतीजों का एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं। हालांकि 5 सीटें हारी है, लेकिन 44 सीटें ऐसी हैं जहां पर बढ़त पाई है। सीएम नायाब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, बीते 10 सालों में बीजेपी की राजनीति क्या रही है? गैर जाट ओबीसी की राजनीति रही है। और अब इसी को ही आगे ले जाने के चक्कर में है बीजेपी। और तो और ये जो ब्राह्मण आबादी है, उसको भी कहीं ना कहीं निशाना बना लिया है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। किसान आंदोलन के बाद क्या होगा, ये भी वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का? या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।